हेलो एवरीवन, सभी का वेलकम है। जनरली ऐसे टॉपिक्स मैं लेता नहीं हूँ डिस्कशन के लिए। आज थोड़ा सा रिस्क लेके ले रहा हूँ। होपफुली आप पूरा फ़ायदा इसका उठाएंगे। कुछ बच्चे विचलित हो सकते हैं, कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि आप हमारी हिम्मत तोड़ रहे हैं, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी ज़िंदगी के 5 साल सेव कर देना। अब इस वीडियो को आपको इस तरीके से लेना है कि एक ऐसा आदमी आपको ये सब चीज़ें बता रहा है जो इस इंडस्ट्री का इनसाइडर है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की जो इंडस्ट्री है ना, उसका इनसाइडर हूँ मैं। अपने आप को कंसीडर करता हूँ इनसाइडर। मैं टीचर भी हूँ, मैं पैसा भी कमाता हूँ इस इंडस्ट्री से, मैं स्टूडेंट भी हूँ, मैं एग्ज़ाम भी देता हूँ इस इंडस्ट्री में। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, बहुत सारे सिलेक्शन लिए हैं, नौकरी भी कर रहा हूँ सरकारी, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से पढ़ा है। खुद का प्लेटफॉर्म भी है और अपने कोर्सेज़ भी बेच रहा हूँ। तो मैं एक इनसाइडर के तरीके से बता रहा हूँ, और ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा। अगले 3 साल के लिए ये चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगी। चलिए, अगर आप पेरेंट भी हैं तो भी ध्यान से समझना, अपने बच्चे के साथ शेयर करना। सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करनी है और क्यों करनी है। देखो, सबसे पहले तो ये कंपटीशन का सिनेरियो है, ये दिमाग में बिठा लो। अगर इस बिना सिनेरियो को जाने आप तैयारी कर रहे हो, 6-8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, 2-3-5 साल निकाल रहे हो घर बैठे, तो ये आप अपनी ज़िंदगी और अपने पेरेंट्स और अपने करियर के साथ में इंसाफ नहीं कर रहे। ये है सिनेरियो। वैकेंसीज़ हैं कुल मिलाकर के 50,000। मैंने सभी मेजर एग्ज़ाम्स को डाल दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट के डाल दोगे, अलग अलग स्टेट्स के निकलती हैं, किसी में 10,000, किसी में 12,000। ठीक है, वो देख लेना अलग से। एस्पिरेंट्स हैं 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा। अगर 1 करोड़ में से 50 लाख भी पढ़ाई करते हैं ना, पढ़ाई करके पेपर देने जाते हैं, तो ऐसा समझ लो 50,000 वैकेंसीज़ पे 50 लाख लोग बैठे हैं। अब क्या रेशो निकला? ये है रेशोज़ अलग अलग एग्ज़ाम्स का। सीरियस एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल को नहीं जोड़ रहा। यूपीएससी में 500 में से एक सीरियस एस्पिरेंट निकलेगा, सीरियस वाला, जिसने तैयारी की है, कोर्स लिया है फलाने प्लेटफॉर्म का और उसका इसका, है ना, सब मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। सीजीएल में 60 में से एक का निकलेगा। 60 इसलिए हो गया क्योंकि इस बार वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा आ गई, इलेक्शन का माहौल है। नेक्स्ट ईयर से आप देखोगे ऐसी वैकेंसीज नहीं निकलेंगी, वही 8, 10, 6,000, 5,000 पे आ जाएंगी। सीएचएसएल में तो हद्दी मचा रखी है भाई साहब। क्लैरिकल लेवल की जॉब है, 30,000 रुपये तनख्वाह है, 38 लाख लोग पेपर भर रहे हैं, 1100 में से एक का सिलेक्शन होगा। अब ये एमटीएस का देख करके तो मुझे दुख भी होता है। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, आसान भाषा में इसको बोलते हैं चपरासी। ठीक है, उसको सरकार ने आजकल एमटीएस बोलना शुरू कर दिया। चपरासी के लिए जो 25,000 तनख्वाह है, उसके लिए 800 में से एक, पढ़ने वाले 800 में से एक का सिलेक्शन होगा। वैसे तो 1600 में से एक का होने वाला है। तो ये जॉब्स का सक्सेस रेशो है। इस रेशो को दिमाग में बिठा लो, और अब जो बातें आपसे शेयर करूं, कोशिश करना उनको रिलेट करने की अपनी लाइफ में। देखो जी, सिनेरियो ख़राब है। ये 4 चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप सरकारी नौकरी के लिए नहीं बने हैं। आपको थोड़ा बुरा लगेगा, हो सकता है ना, आपके ड्रीम्स हों, बहुत कुछ हों, लेकिन यहीं पे रोक दो। आज से सरकारी नौकरी की तैयारी बंद कर दो। बंद करके क्या करना है ये भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है आपको बंद करवा के घर बैठा देंगे, लेकिन एक बड़े भाई के नाते बता रहा हूँ। अगर आपके पेरेंट्स 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं महीने में, अगर आपके पेरेंट्स 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं महीने में, तो सरकारी नौकरी की तैयारी में कुछ भी नहीं रखा है, आज ही बंद कर दो। और अगर अटैम्प्ट देने बैठ गए हो तो एक अटैम्प्ट से ज़्यादा मत देना, वो भी यूपीएससी से कम एग्ज़ाम का मत देना। ऐसा ना हो आरआरबी में क्लरिकल की नौकरी करने की आप तैयारी कर रहे हो और पिताजी आपके 1 लाख कमाते हैं। आप कुछ नहीं, आपके पिताजी जो 1 लाख कमा के जो आपके लिए कर रहे हैं ना, आप कुछ ना कर पाओगे अपनी आरआरबी की नौकरी में, अपने पिताजी के लिए, खुद के लिए। और भी बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं, ये छोड़ दो। जिनके लिए ज़रूरी है वही नौकरी करेंगे आपके लिए। और भी बड़े अच्छे काम हैं, वो काम मैं आपको बता दूंगा अभी। अगर आपके 70% से ज़्यादा मार्क्स ज़िंदगी में कभी नहीं आए किसी भी क्लास में, खास करके बोर्ड में और ग्रेजुएशन में, तो सरकारी नौकरी की तैयारी मत करना। अब वो 99.9.9.9 वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, आपका नहीं होगा भैया। 70% से ज़्यादा वाले बच्चे ही सरकारी नौकरी की तैयारी में भाग रहे हैं। अगर 8वीं में 70 नहीं आए, 10वीं में 70 नहीं आए, ग्रेजुएशन में 70 नहीं आए, पोस्ट ग्रेजुएशन में 70 नहीं आए, 50, 55, 60 वाले आदमी हो, इस कंपटीशन को ना झेल पाओगे। तो छोड़ दो ना, जो काम कर ही नहीं सकते हो। भाई, जिस जंग में हार है पहले से लिखी हुई है, उस जंग में 2 साल दे करके फिर हार मानने से अच्छा है उन 2 साल में कुछ प्रोडक्टिव करो अपने लिए और अपने परिवार के लिए।
तीसरा, अगर आप 8-10 घंटे रोज़ नहीं पढ़ सकते हो, आप किसी जॉब में हो जहाँ पे 15 घंटे काम करना पड़ता है, या बड़े फोकस की कमी है आप में, इंस्टाग्राम चलाते हो, टिंडर में घुसे हुए हो, 8-10 का मतलब है ज़रूरी नहीं है 8 ही सर मैं 7.5 पढ़ता हूँ, भावना समझ जाना जो कहना चाह रहा हूँ, 6 समझ लो इसको। 6 घंटे अगर आप दिन में फोकस से नहीं पढ़ते हो ना, हफ्ते में 6 दिन, साल में 365 में से 250 दिन अगर नहीं पढ़ सकते हो तो ये एग्ज़ाम्स आपके लिए नहीं बने हैं। जो जिनके लिए बने हैं उनके लिए छोड़ दो, आप कुछ और करो। क्या करना है ये आपको आगे बता देंगे। इन 3 लोगों को सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करनी है। पेरेंट्स अगर आप हैं तो अपने बच्चे पे ध्यान दें। लड़का पढ़ता नहीं है, लड़की पढ़ नहीं सकती है, या आप अच्छा कमाते हैं तो भैया कुछ अच्छा करवाओ। ये क्लर्क बना के क्या ले लोगे इनसे, है ना, क्या कर लेंगे क्लर्क बन के ये। चलो, अब किसको करनी है और कैसे करनी है वो भी देख लेते हैं। देखो जी, हमेशा सरकारी नौकरी जो जुआ है ना, इसके लिए प्लान बी आपका इन प्लेस होना चाहिए। इन प्लेस होने का मतलब है अपनी जगह। जिस दिन फॉर्म भर रहे हो उसी दिन आपका प्लान भी दिमाग में बन जाना चाहिए कि इस फॉर्म में मेरा सिलेक्शन जब नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। प्लान बी भी आपको बता देंगे, चिंता मत करो, सोल्यूशन भी देंगे। पहले प्रॉब्लम समझ लो आराम से। अब जिसका नहीं बना है प्लान बी वो भी बनवा दूंगा, ठीक है। दूसरा, 2 साल से ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी है। 2 अटैम्प्ट से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं देने हैं। 2 अटैम्प्ट का मतलब है एक ही एग्जाम के 2 अटैम्प्ट्स। आप मल्टीपल एग्जाम्स के 2 अटैम्प्ट्स दो ना, आप 15 अटैम्प्ट दो, 16 अटैम्प्ट दो, 8 एग्जाम्स के। लेकिन 2 साल से ज़्यादा ये कोचिंगे, ये घर बैठ करके डिप्रेशन में अपना सारा दिन नोट्स बनाते हो, ये 2 साल से ज़्यादा नहीं करना। अगर यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हो, पहली बार में प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, दूसरी बार में मेंस हो गया था, तो फिर भी मैं आपको 3 साल सजेस्ट करूँगा। भाई फर्स्ट बार में प्रीलिम्स किया, सेकंड बार में मेंस भी जाए, इंटरव्यू में रह गए, तो तीसरी बार एक बार और ट्राई कर लो। 3 से ज़्यादा तो यूपीएससी को भी आपको ईयर्स नहीं देने हैं। अब देने वाले देंगे, मैं रोक नहीं सकता हूँ किसी को। क्यों नहीं देने ये आपको भी बता देंगे। जब भी 2 साल की तैयारी आपको बोल रहा हूँ ना, ये तैयारी होनी चाहिए 7 से 9 घंटे वाली, जिसमें लाइट सोशल इंटरेक्शन होगा। आप आपकी लाइफ का प्राइमरी फोकस होगा आपका सिलेबस और आपका सिलेक्शन। आप परिवार से मिलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, लेकिन लाइट वे में। कहीं घूमना फिरना, पार्टी करना, वीक में 10 दिन में 15 दिन में एक बार चले गए तो बहुत है ना। ये जो है ना सड़कों पे घूमना, बाइकें चलाना और ये सारा दिन इंस्टाग्राम चलाना, ये सोशल इंटरेक्शन लाइट नहीं है, ये बहुत हैवी है। इससे दूर रहना है आपको। बस इतना ही रखना है कि आपका मेंटल पीस बना रहे, आप डिप्रेशन में ना आए। बाकी आपका प्राइमरी फोकस होगा 8 घंटे की नींद और 8 घंटे की पढ़ाई। ठीक है। तीसरा, जब भी प्रिपेयर करेंगे कम से कम 3 एग्जाम्स को साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करेंगे। सीजीएल वाला है तो सीएचएसएल भी देगा, एमटीएस भी देगा, आईबीपीएस क्लर्क भी देगा, पीओ भी देगा, एसबीआई भी देगा, आरआरबी भी देगा। अब मान लो इसमें से एक आधा आपको नहीं बैठ रहा, पीओ का नहीं बैठ रहा आपको, तो पीओ का छोड़ दो। आपका कैलिबर इतना नहीं है कि पीओ के लेवल की तैयारी कर सको सीजीएल के साथ में, तो छोड़ दो। ऐसा नहीं है मैं सीजीएल की पूंछ पकड़ के बैठा हूँ 2018 से, और 2018 में मैं वहाँ चला गया था, फर्स्ट कट ऑफ में नाम आया था, फिर 2019 में मेंस हो गया था, फिर 2020 में कोरोना आ गया था, फिर 2021 में पेपर नहीं दिया, 22 में दिया है, अब 23। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हो गया तो ठीक है, अब कोई नहीं रोक सकता, पास्ट आपका नहीं बदल सकते। लेकिन आज से ही दिमाग में बिठा लो, एग्ज़ाम तो 3 दूंगा कम से कम बोल रहा हूँ मैं। ये 5 भी देने चाहिए, 7 भी देने चाहिए। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं मल्टीपल एग्जाम्स को एक साथ प्रिपेयर करता था और एक साथ क्रैक करता था। मेरे जैसे बहुत हैं, ठीक है। मैं कोई चंद्रमा से नहीं आया हूँ, मार्स से नहीं आया हूँ, यहीं का ही हूँ। बहुत लोग हैं इसी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स को सिलेक्शन ले रहे हैं। यूपीएससी वाला है तो स्टेट पीएससी की तैयारी कर सकता है साथ में, या फिर सीजीएल बैंकिंग में से एक को पकड़ लो, दोनों को पकड़ लो तो और भी अच्छा है। पूंछ मत पकड़ लेना किसी नौकरी की, ये नौकरी ही है, नौकरी बनना है किसी का, समझ गए ना। एग्ज़ाम से प्यार मत करने लगना। चलो, अब ये था तैयारी करने का तरीका। अब आएंगे जी प्लान बी पे आएंगे। वहाँ पे क्या प्लान बी बनाना है, और जिन बच्चों का नहीं बना प्लान बी उनको क्या करना है। सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट्स के लिए बता देते हैं। स्लाइड ही बना दी है मैंने आपको, ये नोट्स निकाल लेना, नीचे डाल भी देंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट हैं, अभी आपने 12वीं की है, या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में आए हैं, अभी ग्रेजुएशन होना बाकी है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। करना ही है, ये प्लान भी है आपका। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना, सीएचएसएल की, कोई बात नहीं, आपको साथ में इंग्लिश स्पीकिंग का या ग्रूमिंग का कोई कोर्स करना ही है।
ये कोर्सेज आपको बड़े छोटे शहरों में सब जगह मिलेंगे। ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन नहीं करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन करना है और अपना कोर्स निकालूंगा, मैं भी नहीं निकाल रहा कोई कोर्स, और जिस दिन निकालूंगा कुछ और तरीके से निकालूंगा, इंटरेक्टिव कोर्स। इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स आपको जाकर के करना है ऑफलाइन। 2,000-5,000 रुपये नहीं है तो मेहनत करो, कहीं से 5,000 रुपये लेकर के आओ और इस कोर्स को करो। ये करना ही पड़ेगा, दिस इज़ नॉन निगोशिएबल। नहीं तो आपका जीवन जो है बड़ा गर्त में है। बोल नहीं पाते हो, लिख नहीं पाते हो, पढ़ना नहीं आता, कपड़ा नहीं पहनना आता, चलना नहीं आता, बात नहीं करनी आती, ना नौकरी मिली, तो जीवन पूरा आपका जो है ना, आप बहुत छोटी मोटी नौकरियों में निकाल दोगे। तो ये आपका पासपोर्ट है बड़ी नौकरी का। दूसरा काम, अगर अभी अंडर ग्रेजुएट हो तो BCA MCA की तरफ जाने की कोशिश करो। सरकारी नौकरी कर रहे हो ना, 2 सिलेक्शन ले लेना अपने, 2 साल की तैयारी कर लेना, मना नहीं कर रहा मैं आपको। अंडर ग्रेजुएट हो तो BCA MCA में डाल दो अपना कुछ सिस्टम। और अगर BCA MCA कंप्यूटर वाला आपको सिस्टम नहीं बैठता, देखो BCA MCA में IT इंडस्ट्री में नौकरी मिल जाएगी। जिस नौकरी के लिए आप पागल हो रहे हो ना 3 साल, वो 3 दिन में लग जाती है 25-30 हज़ार की। समझ पा रहे हो आप? यहाँ पे आप क्लर्क बनोगे, वहाँ पे आप कोई सिस्टम मैनेजर बन जाओगे, कुछ समझ गए, इस तरह का कुछ काम होगा, रिस्पेक्टेबल जॉब होगी। 30-35 हज़ार रुपये से शुरू हो जाती हैं, 1.5-2 लाख 2.5 लाख तक जाती हैं, आपके कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है। 2.5 लाख रुपये देश में IAS को भी नहीं मिलते हैं जितना IT इंडस्ट्री का लड़का या लड़की 30 की उम्र में कमा रहा है। तो पैसा कमाने पे जोर रखना है, ना कि मैं क्लर्क हो जाऊं बैंक में, इस चीज़ पे जोर देना है। आपका अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो है सब ज़िंदगी को प्यार से गुजारना, ठीक है। तो BCA MCA की तरफ जाने की कोशिश करो अगर अब अंडर ग्रेजुएट हो। और अगर BCA MCA में मन नहीं लगता, कंप्यूटर से डर लगता है, तो फिर BBA MBA की तरफ जाने की कोशिश करो। BBA MBA में BBA के साथ में या BBA के बाद में जॉब मिल जाती है 15 से 20 हज़ार रुपये की। प्राइवेट कंपनियों में जाओ, अपने रिज्यूमे लगाओ, अपने कॉलेज से संपर्क करो, कॉलेज के थ्रू भी मिल जाती हैं, या फिर monster.com naukri.com पे अपना रिज्यूमे अपडेट रखो। मिलती हैं, नहीं मिलती हैं तो मुझे मैसेज करना। जिन बच्चों ने BBA MBA की हुई है, कोशिश करेंगे उनको कहीं प्लेस करवाने की, ठीक है। चलो, अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो CA और CS के कॉम्बो पे काम करें। CS तो बन ही जाना, CA ना भी बनो तो। फिर बता रहा हूँ मैं, ये अलग ले जा रहा हूँ आपको सरकारी नौकरी से, वो साथ साथ चलने दो। ये प्लान B है आपका। भैया प्लान B क्या होता है? प्लान A मतलब सरकारी नौकरी लूँगा, प्लान B मतलब CA बनूंगा, CS बनूंगा। समझ गए ना? तो ये प्लान B है आपका। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेंगे, इन तीनों में से या चारों में से एक करियर को पकड़ेंगे। CA CS बनने की कोशिश करेंगे, या BBA MBA करने की कोशिश करेंगे, या BCA MCA करने की कोशिश करेंगे, या इंजीनियरिंग करने की कोशिश करेंगे किसी अच्छे कॉलेज से, AICT या IIT से। वो तो आपको, मुझे पता है आपका लेवल नहीं होगा, तभी आप क्लर्क की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, है ना। तो इंजीनियरिंग वाला तो मैं प्रीमियर कॉलेज का मान ही लेता हूँ, आप नहीं कर पाओगे। भाई IIT जाने वाला क्यों तैयारी करेगा SBI PO की या SBI क्लर्क की? अच्छा, अगर आपने नीट की प्रिपरेशन की है तो आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के कोर्स को एक्सप्लोर करें। बहुत ही अच्छा कोर्स है, ईजिली सिलेक्शन हो जाता है इसमें। एग्री साइंटिस्ट के अच्छे अच्छे कॉलेज भी हैं। साइंटिस्ट बनने के बाद सरकारी नौकरियों में बड़ी अच्छी वैकेंसी निकलती है और बड़े कम एग्ज़ाम की कट ऑफ होती है। प्राइवेट सेक्टर में भी खूब काम है। जनरली सरकार के साथ काम करने का भरपूर मौका मिलेगा और बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी गाँव में। जो लोग गाँव से हैं वो समझते होंगे, जो बीजों वाला वो वैज्ञानिक आता है ना, जो बीज बताता है क्या मिट्टी में क्या मिलाना है, बड़ा रिस्पेक्ट मिलती है उसको। बड़ा बढ़िया काम है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का। ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा लोग अंदर घुसे नहीं है, फ़ायदा ले सकते हो अगर आप बायो के फील्ड से हैं, नीट आप क्लियर नहीं कर पाए तो। अच्छा, जो बच्चा ये सब कुछ ना कर पाए और जिसको बैंक से लोन ना मिले और चाहे जी मैं ये सब करना चाहता हूँ लेकिन पैसे नहीं है या कैलिबर नहीं है, मैं CA बन ही नहीं सकता, मेरा इतना दिमाग ही काम नहीं करता, या BCA करने का वक्त चला गया, या MBA करने के पैसे नहीं हैं, तो भैया सीधा सा एक काम है, आज ही ITI में अपना जा कर के रजिस्ट्रेशन करवा लो और क्लास अटेंड करनी है बराबर। ITI के अंदर रेफ्रिजरेशन ब्रांच पकड़ लेना, बहुत सिलेक्ट करके बता रहा हूँ आपको मैं। रेफ्रिजरेशन ब्रांच पकड़ लेना, AC, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और या फिर ऑटोमोबाइल्स, ये 2 ब्रांचेज हैं, इन दोनों में से कोई भी एक ब्रांच पकड़ लेना। और कुछ नहीं बनना है, मैकेनिकल फिटर विटर कुछ नहीं करना है, रेफ्रिजरेशन या ऑटोमोबाइल्स। और ये क्यों बता रहा हूँ मैं, आप अपने घर पे है ना फ़ोन करना, एक कंपनी का नाम बताता हूँ, अर्बन कंपनी, और वहाँ से एक AC का मैकेनिक मंगवाना। 300 रुपये वो आने के लेगा, सिर्फ विजिट करने के। 200 से 300 रुपये आपका AC सही करने के लेगा या फ्रिज को सही करने का। जो पार्ट लगेगा उसके पैसे आपसे अलग लेगा, 1000 रुपये ले जाएगा आपसे।
और आप जैसे वो 4 घर 3 घर जो है ना रोज़ अपने जो है पूरे करता है। अपना बिजनेस करेंगे आप आईटीआई करके, सरकारी नौकरी में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 2 साल का कोर्स है, 30-40 हज़ार रुपये फ़ीस है, प्राइवेट सरकारी किसी भी कॉलेज से कर लो, क्लासेस को अटेंड करना है और इन कंपनी से जुड़ जाना है जहाँ पे आपको ऑर्डर्स आएंगे। घर पे जाओ, एसी की सफाई करो, 500 रुपये लो, दिन में 2-3 हज़ार रुपये कमाओ, महीने का 50-60 हज़ार कमाने वाले खुद के आप व्यापारी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया है, बैंक क्लर्क से लाख बढ़िया चीज़ है ये। खुद का बिजनेस आपका, अपनी दुकान खोलो, 4 लड़कों को रखो, उनको काम सिखाओ, है ना, उनको भेजो। तो इस माइंडसेट से आपको आईटीआई को परस्यू करना है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को जाना है, अगर ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाते। चलो ये हो गया अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। अब आएंगे ग्रेजुएट्स के लिए। जिन बच्चों का ऑलरेडी ग्रेजुएशन हो गया है, सरकारी नौकरी में सर खपा रहे हैं 3-3 4-4 सालों से, अब उनको क्या करना है? तो पहले तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स वाला तो आज ही शुरू कर दो। अपने शहर में कोई भी नेट पे सर्च करो इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने वाला, और ग्रूमिंग भी हो। ग्रूमिंग का मतलब होता है आपको बोलना कैसे बोलना है ये भी सिखाए, और क्या बोलना है ये भी बताए, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, आपको मॉडल नहीं बनना है कोई। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स आज ही आप शुरू कर दो प्लान बी में। दूसरा, अगर आपके पास वक्त और पैसा है तो पीएचडी के लिए एम करो। ग्रेजुएशन हो गई ना आपकी, वक्त और पैसा है तो पीएचडी के लिए एम करो। अंडर ग्रेजुएट्स को नहीं करना है आपको, ना एसटीसी करनी है, ना टेट देना है, ना बीएड देना है, इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, सरकारी टीचर बनने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर कर सकते हो तो पीएचडी के लेवल तक जाने की कोशिश करो प्लान बी के अंदर, साथ साथ में पीएचडी को परस्यू करो। पीएचडी मुश्किल लगती है तो एमबीए परस्यू करो मार्केटिंग या फाइनेंस में, किसी भी ठाक ठीक कॉलेज से। उसके बाद में अपनी नौकरियों के लिए जो है साथ में तैयारी करो। तैयारी करने का मतलब है रेज्यूमे डालो, इंटरव्यूज़ दो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी और एमबीए किए होंगे, 20-25 हज़ार की नौकरी लगते ही मिल जाती है। थोड़े बड़े शहर में आपको मूव करना पड़ेगा। अगर बलिया में रहते हो तो कानपुर आना पड़ेगा, अगर जोधपुर में रहते हो तो जयपुर आना पड़ेगा, है ना, अमरेली रहते हो तो अहमदाबाद आना पड़ेगा। 25 हज़ार 30 हज़ार से शुरू करो यार, ये कुछ नहीं रखा है, ये सरकारी नौकरी 5-5 साल थोड़ा ना तैयारी करते रहना है इसकी। तो परस्यू करना है अपनी एमबीए या अपनी पीएचडी, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है साथ में, और आज से शुरू करना है, प्लान बी है आपका। अगर ये दोनों काम आप नहीं कर सकते हैं तो आज एक कोडिंग सीखे 6 से 8 महीने में। ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि इसमें क्या सेट जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन पैसा खूब मिलता है। एंड्रॉयड आईओएस बनाना सीखें किसी ऐप को, और फिर ऑनलाइन जो है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे काम करें, काम मिलता है इस पर, बहुत बच्चे कर रहे हैं, बहुतों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है करते हुए। फाइवर, अपवर्क, freelancer.com, यहाँ पे काम की वैल्यू है। अगर आप कुछ छोटा मोटा काम करते हो तो आपको काम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कोडिंग करते हो, वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, एंड्रॉयड ऐप बना लेते हो, बग्स निकाल लेते हो, तो आप 4 घंटे का प्रोजेक्ट लोगे, $100 आपको देगा वो। 4 घंटे का मतलब है, $100 का मतलब है 8,000 रुपये। तो बच्चे कमा रहे हैं ऐसे, 4-5 घंटे काम किया, 8-10 हज़ार रुपये निकाले, अपना साथ में कुछ चल रहा है उनका। बस ये परमानेंट नहीं है, और इसमें ये है कि आपको थोड़ा स्केल करना पड़ेगा। आप सीखेंगे, फिर किसी और को रिक्रूट करेंगे अपने पास। एक ओवरऑल तो इसका ऐसा होना चाहिए कि आपके पास एक फर्म हो जहाँ पे ऑर्डर्स आएँ, आप भी उन ऑर्डर्स को ऑनर करें, आपके पास लोग हों वो भी काम कर रहे हों, लेकिन आप खुद का भी शुरू करेंगे, बेसिकली ये हो सकता है। ये कहाँ से करनी है? एंड्रॉयड आईओएस की नेट पे सर्च करें, हो सके तो ऑफलाइन ही जाकर के सीखना, और नहीं हो तो ऑनलाइन कर लेना। सर्टिफिकेशन मिलता हो तो और भी अच्छी बात है, बाकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत कम है और स्किल्स की ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक है, कोडिंग सीखेंगे आप। तो ये 3 काम आपको करने हैं अगर आप एक ग्रेजुएट हो चुके हैं और प्लान भी है आपका ये सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो। चलो अब चौथा बता देते हैं आपको, पार्ट टाइम। ये थोड़ा इजी है, लेकिन ये पार्ट टाइम की तरह ही करना है, फुल टाइम नहीं बनाना। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, और आपने ठीक ठाक मेहनत की है, 7-8 घंटे पढ़ाई कर लेते हो, और कोई एक सब्जेक्ट आपने ढंग से पकड़ लिया, इंग्लिश पकड़ लिया, रीजनिंग, जीएस या मैथमेटिक्स, तो होम ट्यूटरिंग के लिए अपने शहर में अप्लाई करें। बहुत छोटे शहरों में नहीं मिलेगा, लेकिन बड़े शहरों में मिल जाता है। Tier 3 Tier 2 के अंदर मिल जाएगा, गाँवों में नहीं मिलेगा। होम ट्यूटरिंग में क्या होगा, आप लोगों के घर जाएंगे। अभी जो रेट चल रहा है महीने का 4,000 रुपये 10वीं से ऊपर के बच्चे के लिए या 10वीं के बच्चे के लिए। उसको रोज़ जाके पढ़ाना है 1 घंटा, मंडे टू सैटरडे, यानी महीने में 26 दिन या 25 दिन, और 4,000 रुपये आपको मिलते हैं। 5 बच्चे पकड़े, आपको 20,000 रुपये हो गए। यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं पार्ट टाइम, है ना। धीरे धीरे आपकी जान पहचान बढ़ती है तो अपना कोचिंग सेंटर रखें, बट बेसिकली ये एक पार्ट टाइम जो है
जरिया है इनकम का, और मैं सभी को सजेस्ट करूँगा कोई सब्जेक्ट पकड़ लो, ढंग से पकड़ लो और उसकी होम ट्यूटरिंग करनी शुरू कर दो। ऑनलाइन सर्च करो होम ट्यूटरिंग जॉब्स इन माई सिटी या होम ट्यूटरिंग एजेंसीज इन माई सिटी। एक एक एजेंसी को कॉल करो, उनसे मिल करके आओ, जा करके बोलो मैं ये पढ़ाता हूँ। आपकी फर्स्ट मंथ की जो सैलरी है उसका आधा आपकी एजेंसी रखेगी, सेकंड मंथ से बच्चा आपका, पूरी सैलरी आपकी। तो ये जो पूरा सिस्टम है आप जो इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग। ऑनलाइन ट्यूटरिंग के अंदर आप खुद का कोई जो है प्लेटफॉर्म बनाएं, यूट्यूब बनाएं, अन अकेडमी पे जाके पढ़ाएं, ऐसे बहुत सारे हैं, बाईजूस पे जाके पढ़ाएं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपकी स्किल्स अच्छी हो। मैं देखता हूँ बच्चे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता क्या पढ़ा रहे हैं, हम अटक रहे हैं बीच में, कॉन्सेप्ट भूल जा रहे हैं, या एक ट्रिक याद करके आए हैं वो सबको बता रहे हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी ऑनलाइन ट्यूटरिंग चलती है। नहीं तो ये जो पढ़ के पढ़ाने वाला सिस्टम है ना, ये बहुत है यूट्यूब पे, आप देखो हज़ारों चैनल भरे हुए हैं। तो इसके लिए अगर आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा है भैया तभी हो पाएगा ये, इसलिए इसको पार्ट टाइम करना है। अब इसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी बता देता हूँ, आप हमारे साथ भी काम कर सकते हैं। मैं आपको रिक्वायरमेंट्स दे देता हूँ और मुझे क्या चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म पे, किन लोगों की ज़रूरत है। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, कम से कम 22 साल के हैं, 20-22-21 साल के हैं ना, ऐसा 17-18 साल का नहीं चाहिए हमें, बहुत छोटा नहीं चाहिए, और किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं। अच्छे का मतलब समझते हैं ना, आप जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखते हैं उस सब्जेक्ट में, चाहे जीएस ही हो चाहे इंग्लिश ही हो, और एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आप टीच कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने बैंकिंग की रीजनिंग अच्छे से पढ़ी है अंकुश लांबा जी से, और आप चाहते हैं कि अंकुश लांबा जी की तरह मैं भी पढ़ा सकता हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें भी पढ़ा सकता हूँ जो अंकुश लांबा जी अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी टीचर के लिए मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे, है ना। तो अगर आपको लगता है आप में कुछ दम है, मेहनत की है आपने, घिसा है अपने आप को, रगड़ा है, और आपके पास कोई सब्जेक्ट तैयार है, तो आकर के मुझसे मिलो, आपको लॉन्च करेंगे। प्रेफरेंस हम उन लोगों को देंगे जिन्होंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों में से कोई एग्ज़ाम निकाला हो किसी भी तरह का, और जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो। ठीक है। नहीं होगा एक्सपीरियंस तो भी चलेगा, अगर आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और आपके अंदर पढ़ाने का जज्बा है, कुछ कमाना चाहते हैं, करियर को बनाना चाहते हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम्स के साथ में हमसे कॉन्टैक्ट करके, जुड़ करके यहाँ पे अपना करियर लॉन्च कर सकते हैं। अब तरीका भी बता देते हैं आपको 2 से 3 वीडियोस बनानी है, 90 से 120 मिनट का कंटेंट बनाना है। जैसे 40-40 मिनट की 3 वीडियो बना लो, ठीक है, 2 बना लो, 3 बना लो, कम से कम 1 से 1.5 घंटे का कंटेंट बनाना है। और वो कंटेंट होना चाहिए सबसे बढ़िया टॉप नॉच क्वालिटी का। आप 5 घंटे का कंटेंट बनाओ, उसमें से 1.5 घंटे का कंटेंट अलग कर लो जो आपको सबसे अच्छा लगा, कोई टॉपिक पे बनाना है, और वो टॉपिक पे कंटेंट बना के अच्छी क्वालिटी में गूगल ड्राइव पे अपलोड करना है अपने जीमेल पे, और गूगल ड्राइव का लिंक हमसे शेयर करना है इस व्हाट्सएप पे। मैं बैठूंगा, मेरी छोटी सी टीम है, हम लोग चेक करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे, जो अच्छे टीचर्स हैं, जिनमें प्रतिभा है, जिनमें पढ़ाने की कला है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, उनको लॉन्च करेंगे, उनका प्लेटफॉर्म देंगे। चलिए यहीं तक रखेंगे क्लास को। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नोट्स निकाल लेना इसके, वैसे तो नोट्स नहीं है, ज़िंदगी है आपकी। 2 साल से ज़्यादा इस चीज़ पे अब आपको नहीं लगाने हैं, और जो प्लान भी बताया इस पे आज से काम करना शुरू कर दो, नहीं तो आज से 3 साल बाद आपको समझ नहीं आएगा मैं करूं क्या ज़िंदगी में। वो वक्त आने से पहले ही आपको मैं पूरा प्लान बना करके दे रहा हूं, होपफुली आपके काम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास से मुलाकात लेंगे। कुछ क्वेश्चंस हो नीचे कमेंट्स में डालें, और जो बच्चे इच्छुक हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करें, आज करें, कल करें, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। जितने हमें अच्छे मिलेंगे टीचर्स उनको हम लॉन्च करने की कोशिश करेंगे, अलग यूट्यूब चैनल बना करके या इसी चैनल के ऊपर यहीं से लॉन्च कर देंगे। अंटिल देन साइनिंग ऑफ।